राधे राधे। आप सभी को श्री धाम वृंदावन से। आज की वीडियो में बात करूँगा टटिया स्थान के बारे में, जो कि बहुत फेमस है। टटिया स्थान बहुत पुराना है और इसका इतिहास भी दिलचस्प है। ख़ास बात तो ये है कि आज तक इस टटिया स्थान पे कलयुग की परछाई भी नहीं पड़ी। तो आखिर क्या है टटिया स्थान, कौन था यहाँ पे, क्या है, तो मैं पूरी जानकारी दूंगा आज के दौर में। ये एक ऐसा पावन स्थान है कि जहाँ पे अभी तक कलयुग की परछाई नहीं पड़ी है। तो पहले तो बताता हूँ कि ये स्थान है कहाँ पे। ये स्थान पड़ता है परिक्रमा मार्ग पे पानी घाट से आगे। पानी घाट और चीर घाट के बीच में जो देवराहा बाबा वाला रास्ता है उसके पास है। देवराहा बाबा पुलिस चौकी है और वहाँ पे है ये टटिया स्थान। कलयुग का मतलब मशीनी युग से है। टटिया स्थान श्री स्वामी हरिदास संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे श्री साधु संत इस दुनिया से विरक्त होकर श्री बांके बिहारी जी के ध्यान में लीन रहते हैं। वृंदावन के सभी जितने पावन तीर्थ मंदिर हैं उन सभी स्थानों में टटिया स्थान वह स्थान है जो कि प्राकृतिक बहुत सुंदर है, प्रकृति की देन है, बहुत सुंदर है और जो कलयुग की तकनीकी से अभी तक अछूता है, बिल्कुल अछूता है। कलयुग की तकनीकी से बिल्कुल अछूता है अभी तक। अगर मैं बात करूं टटिया स्थान की, तो टटिया स्थान को देखकर लगता है कि टटिया स्थान कई शताब्दी पीछे वापस लौट जाता है। ये टटिया स्थान प्रकृति के साथ घटित संबंध में रहता है। ये टटिया स्थान पवित्रता, दिव्यता, आध्यात्मिकता का एक पावन स्थान है। ये टटिया स्थान प्रकृति के साथ रहने के साथ साथ एक अपने करीबी की याद दिलाता है। ये अब तक हिंदू धर्म के सर्वव्यापी होने का सबसे बेहद अच्छा उदाहरण है अभी तक का। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ के वृक्षों के पत्तों में, जहाँ की रज में, जहाँ की हवा में भक्तों ने वहाँ बैठकर वहाँ नाम जप करके राधा और श्री कृष्ण की अनुभूति की है। साधु संतों की कृपा से भक्तों ने जो राधा नाम है वो वहाँ के पंक्तियों पर उभरा हुआ देखा है। बताया जाता है कि श्री स्वामी हरिदास बांके बिहारी जी के बहुत ही अनन्य भक्त थे। श्री स्वामी हरिदास जी ने दावा किया है कि उन्होंने वृंदावन में रहकर बांके बिहारी जी की भक्ति और संगीत, दिव्य संगीत का जो पाठ की सीखा है वो यहाँ के पंछियों से, यहाँ के पशुओं से, यहाँ के पत्तों से, यहाँ के वृक्षों से सीखा है, यहाँ की हवा से, यहाँ की रज से सीखा है। प्रतिदिन सुबह यमुना महारानी में स्नान करने के बाद स्वामी श्री हरिदास निधिवन जाया करते थे। उसके बाद वो एक घने घाट पे बैठा करते थे, जो कि अपने इष्ट श्री कुंज बिहारी और अपनी अधिष्ठी कुंज बिहारिणी का ध्यान करते थे। स्वामी श्री हरिदास जी के शिष्य और परंपरा के 7वें आचार्य श्री ललित किशोरी जी ने इस टटिया स्थान को अपनी भजन स्थली बनाया था। ललित किशोरी जी ने इसी पावन टटिया स्थान पे श्री मोहन बिहारी जी को सन 1830 में इसी टटिया स्थान में मोहिनी बिहारी जी को प्रतिष्ठित किया था। उसी समय चारों तरफ बांस की जो टटिया होती हैं वो लगाई गई थी। तब से लेके आज तक
विरक्त सेवा पूजा अधिकारी और साधु संत ही चले आ रहे हैं। उनकी अपनी विशेष वेशभूषा भी रहती है। यहीं पे आज भी श्री मोहिनी बिहारी जी का विग्रह स्थित है। स्वामी श्री हरिदास संप्रदाय के 8 आचार्य बताए जाते हैं। उनके 8 आचार्य हैं। सबसे पहले जो हैं वो स्वामी हरिदास ही हैं। उनकी मृत्यु के बाद थे स्वामी विपुल दीप, के बाद स्वामी बिहारी देव जी, उसके बाद स्वामी सरस देव जी, उसके बाद स्वामी नरहर देव जी, उसके बाद श्री स्वामी रसिक देव जी, उसके बाद स्वामी ललित किशोर देव जी, और जो अंत में थे वो थे स्वामी ललित मोहन देव जी। जो 7वें आचार्य थे ललित मोहन देव जी ने, उन्होंने जो फैसला किया, उनका फैसला ये था कि निधि वन को छोड़ने का फैसला था उनका, ताकि एक निर्जल वृक्ष के नीचे बैठकर बिहारिणी का और बिहारी जी का ध्यान किया जा सके। चौबे जी गोकुल चंद और श्याम जी चौबे ने शिकारियों और तीर मारदारों से इनसे जगह सुरक्षित करने का उन्होंने फैसला किया था। उन्होंने बांस की डंडियों का इस्तेमाल करके उस जगह को घेर लिया। स्थानीय बोली में जो बांस की लकड़ी होती हैं उनको टटिया कहते हैं। उनकी जो छड़ी होती है उसे टटिया कहा जाता है। इसी तरह पड़ा था इस टटिया स्थान का नाम टटिया स्थान, क्योंकि बांस की जो लकड़ी थी टटिया रहती थी यहाँ पे, तो इसीलिए इसको टटिया स्थान कहते हैं। ऐसा सुना जाता है कि ललित मोहिनी दास जी के समय इस स्थान पर यह नियम था, जो भी घी, दाल, आटा, दूध, दही, जो भी कुछ भेंट में आया करता था उसको, मतलब जो जिस दिन भेंट में आया उसी दिन उसको ठाकुर जी का भोग लगाकर उसे समाप्त कर दिया जाता था, उसे ख़त्म कर दिया जाता था। उसको साधु संतों की सेवा में लगा दिया जाता था। संध्या के समय जितने भी बर्तन होते थे वो धो मांज कर उल्टे रख दिए जाते थे। यहाँ पे कभी भी अन्न सामग्री की कमी ही नहीं रहती थी। इस स्थान के जो महंत थे, इस स्थान से जो महंत हैं वो इस स्थान से बाहर कभी नहीं जाते। स्वामी हरिदास जी के भाव श्री राधा अष्टमी जी के दिन यहाँ पे स्थानीय लोगों और साधु संतों और बाकी जो बाहर के भक्त होते हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है और यहाँ पे संगीत कार्यक्रम होता है। श्री स्वामी जी के उस दिन सभी को दर्शन भी कराए जाते हैं। उस दिन विशेष प्रकार का और स्वादिष्ट अरबी का भोग लगता है, और वो अरबी तो श्री राधा रानी को वैसे भी पसंद थी, तो उसका भोग लगता है यहाँ पे, जो कि घी और दही से विशेष प्रक्रिया से ही तैयार किया जाता है। इस टटिया स्थान का जो प्रसाद है वो अरबी का प्रसाद बहुत प्रसिद्ध है। इसे सखी संप्रदाय का भी प्रमुख स्थान माना जाता है। इस स्थान की खास विशेषता ये है, आज भी किसी आधुनिक वस्तु या इलेक्ट्रॉनिक आइटम का यहाँ इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ पे फ़ोन वगैरह कुछ अलाउ नहीं है अंदर। आज के दौर में, ये आधुनिक दौर है, आज के दौर में आपको आज भी पंखा, लाइट नहीं मिलेंगी। आज भी यहाँ पे जो माता बहनें दर्शन करने जब आती हैं तो उनके सर पे पल्लू रखा होना चाहिए, तब वो दर्शन करेंगी, नहीं तो
अन्यथा नहीं करेंगे उनको वापस भेज दिया जाएगा। और आप जब अंदर जाओगे दर्शन करने के लिए तो आपका जो फ़ोन है वो देखा जाएगा, फ़्लाइट मोड पे तो नहीं है, वो बिल्कुल स्विच ऑफ करवाया जाता है यहाँ पे फ़ोन। और आप चाहे नोटों की गड्डी लेके घूमते रहना, यहाँ पे आपसे कोई ये नहीं बोलेगा कि यहाँ पे दान दो, यहाँ पे ये करो वो करो, कि दान दो, सेवा करो, अन्न सेवा, कुछ नहीं, कोई नहीं, अपनी मर्ज़ी से। बाकी यहाँ पे कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। और आप जब भी वृंदावन आओ तो इस पावन स्थान के दर्शन ज़रूर करना, बहुत ही शांति मिलती है। मैं डेली जाता हूँ यहाँ पे, सुबह सुबह जब परिक्रमा देता हूँ तो बहुत ही शांति मिलती है, बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। क्योंकि आज तक जो हवा होती है ना, जो दीपक, आज भी मोमबत्ती और दीपक जलाए जाते हैं सदियों पुराने, और हाथ के पंखे हैं आज भी कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन नहीं है, कोई पंखा वगैरह नहीं है, कुछ भी। आज भी मोमबत्ती, आज भी जो साधु संत है वो नीचे बैठ के पत्तल पे खाना भोजन करते हैं। आज भी डिस्पोजल का इस्तेमाल नहीं होता है, वही पुराने ज़माने के मिट्टी के बर्तन हैं आज भी यहाँ पे पूरा एकदम। ना तो यहाँ अंदर आपको बाल्टी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। राधे राधे सभी को।